और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पटना में भूख हड़ताल पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को प्रतिबंधित क्षेत्र में आंदोलन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई ऐसे आरोप है जिनके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेशी भी होगी। पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल पटना पुलिस ने आज सुबह करीब 4 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस और धरना स्थल पर मौजूद प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच में देखिए झड़प भी देखने को मिली थी। जन सुराज पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ बर्बरता की है। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने जैसे ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की, वैसे ही समर्थकों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। दोनों तरफ से जमकर झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर पटना एम्स ले गई। और अब खबर निकलकर यही सामने आई है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने के चलते उन्हें यहां पर पेशी अपनी देनी ही होगी, क्योंकि धरने को लेकर किसी तरह की कोई इजाजत इन्हें नहीं मिली हुई थी, लेकिन फिर भी धरना यहां पर दे रहे थे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौके से। चंद्रमोहन, मौके से क्या कुछ तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? क्या अब आगे की प्रक्रिया जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए अभी हम पटना जिले के पिपलावा थाने के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर जनसुराज के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पटना जिला प्रशासन और पटना पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद पटना के गांधी मैदान से पटना एम्स ले गई थी। एम्स ले जाकर उनका चेकअप कराया गया। फिर वहाँ से यहाँ पर पिपलावा थाने में लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। और जो अभी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को यहाँ से भी ले जाया गया है कहीं और। जो उनके कार्यकर्ता हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, पटना के गांधी मैदान में जैसे ही गिरफ्तारी की बात सामने आई थी उसके बाद से ही लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और जैसे एम्स प्रशांत किशोर पहुंचे उसके बाद वहां भी भारी संख्या में उनके जो समर्थक है वो पहुंच गए थे, लगातार हंगामा कर रहे थे। और ऐसे में पुलिस ने उनको अभी यहां से कहीं गुप्त स्थान पर लेकर गई है और फिर यहां से वहां से उनको पटना कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि प्रशांत किशोर के खिलाफ जब वो 2 तारीख को धरना देने के लिए पहुंचे थे, अनशन के लिए पहुंचे थे, उसके बाद से एक FIR दर्ज किया गया था। पहले उनको नोटिस दी गई कि इस जगह पर वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे। और उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था जिला प्रशासन की ओर से कि पहले 4 तारीख को जो री एग्ज़ाम होना था, पटना बापू परीक्षा परिसर का जो परीक्षा रद्द हुआ था, उस परीक्षा को दोबारा कैसे लिया जाए, ये सबसे पहले प्रायोरिटी थी जिला प्रशासन की ओर से। और उसके बाद से जैसे ही परीक्षा खत्म हुई है उसके बाद से 3:30 बजे के करीब अहले सुबह भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर पहुँचा है, जिला प्रशासन की टीम पहुँची है। और उसके बाद पहले वहाँ जो उनके साथ धरने पर लोग मौजूद थे उनको तितर बितर करने की कोशिश की गई, वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। और फिर जो पुलिस की टीम थी वो उनको गिरफ्तार करने के बाद पटना एम्स लेकर पहुंची थी। एम्स के बाद फिर इस पिपलावा थाने में लेकर पहुंची थी। और फिर यहां से प्रशांत आगे क्या, यहां पर प्रशांत किशोर का क्या होगा? चंद्रमोहन, हम चाहेंगे कि अब आगे क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेशी की जाएगी, क्या तस्वीर रह सकती है कानूनी तौर पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को अब से 1 घंटे बाद तकरीबन जज के सामने उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर कानून तोड़ते हुए वहाँ पर उन्होंने अनशन किया है, वहाँ पर धरना किया है और तमाम लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया है, तो जो गैर कानूनी जिला प्रशासन मानता है। और ऐसे में अगर उनके ऊपर गैर कानूनी धाराएँ लगी हुई हैं और साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी उनके ऊपर आरोप लगा है, तो ऐसे में अब जब कोर्ट में पेशी होगी, जज के सामने उनकी पेशी होगी, उसके बाद निर्भर करता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। और ऐसे में जो उनके तमाम समर्थक और जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर कहीं उतरकर विरोध प्रदर्शन न करें, इसके लिए भी जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो भारी संख्या में इस पिपलावा थाने के पास मौजूद हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। कई लोग जो प्रशांत किशोर के साथ चल रहे थे उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया है, उनके गाड़ी की चाबी ले ली गई है। और जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर जो लगातार चर्चाएं हो रही थी वो
परिवहन विभाग ने उसको जब्त कर लिया है और वो अब अपने कब्जे में ले लिया है। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जिला प्रशासन ने आज सुबह 3:30 बजे से शुरू की है और अब प्रशांत किशोर पुलिस के गिरफ्त में हैं और उनको अब से थोड़ी देर बाद जज के सामने कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। शुक्रिया एक बार फिर से जानकारी के लिए। लेकिन जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दावा किया कि प्रशांत किशोर को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नकार दिया था। अफवाह से राजनीति नहीं होती, राजनीति मुद्दों के आधार पर है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। तो देखिए, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह करीब 4 बजे पूरी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले उनके समर्थकों को हटाया गया, जिनसे कहा सुनी भी यहां पर हुई थी, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर प्रशांत किशोर पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने विवादास्पद बयान दे दिया है। जेडीयू विधायक ने कहा कि धरना देने से आखिर क्या होता है, बिहार में तो बहुत लोग मरते रहते हैं, एक आध धरना देने में चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। उनके धरना फरना देने से क्या होने वाला है, बहुत बिहार में मरता है। एक आठों धरना दिए हुए चला ही जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और ऐसे लोगों का नेतागिरी नहीं चलेगा।